हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल आउट ऑफ द बॉक्स। ये सेशन उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो यूपी टेट, सी टेट या अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें साइंस या बेसिक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आज का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था फूड और उसके फंक्शन के बारे में। आज देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड में कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हमारे सेल्स और टिश्यू के रिपेयर और रिजनरेशन में हेल्प करते हैं और हमारे बॉडी को बहुत सारे डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। उन कंपोनेंट को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ओके, न्यूट्रिएंट्स वो कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी को रिपेयर और रिजनरेट में हेल्प करते हैं और बहुत सारी डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स को 5 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। ये हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और इनके अलावा कुछ इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं जैसे डाइटरी फाइबर्स, रफ एज जिन्हें रुचांस भी कहते हैं, और वाटर। आइए हम एक एक करके इनको समझते हैं कि क्या कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स। ओके, देखिए, फैट्स जो है ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और जो प्रोटीन्स है हमारी बॉडी को ग्रोथ में हेल्प करती है, हमारे सेल्स और टिश्यू को रिपेयर और रिजनरेशन में हेल्प करती है। और जो विटामिन्स और मिनरल्स है हमारी बॉडी की जो बहुत सारी केमिकल एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उनको रेगुलेट करती है और बहुत सारी डिजीज से प्रोटेक्ट करती है। इसी के बेसिस पे इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहला, एक एनर्जी गिविंग फूड, यानी वो सोर्स जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स मिलता है उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। सेकेंड, वो सोर्स जिनसे हमें प्रोटीन्स मिलता है और वो हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, उन्हें कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। एंड विटामिन्स और मिनरल्स, ये हमारी बॉडी की बहुत सारी केमिकल एक्टिविटी रेगुलेट करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेगुलेट करते हैं और बहुत सारी डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, तो इन्हें कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। नाउ डाइटरी फाइबर्स उन्हें उसे कहते हैं जैसे आपने होल ग्रेन फूड है उसमें डाइटरी फाइबर प्रेजेंट होता है, फ्रूट्स होते हैं उसमें डाइटरी फाइबर्स प्रेजेंट होता है। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आप आटा छानते हो और फिर छन्नी में जो चोकर बचता है वो है डाइटरी फाइबर्स। ये हेल्प करते हैं हमारी जो एक्सक्रीटा है, हमारा जो बॉडी वेस्ट है उसको अडहेयर करने में और सॉलिडिफाई करने में हेल्प करते हैं। और वाटर हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो आइए अब इनको हम 1 बाय 1 जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पहले हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। हमारे फूड का जो मेजर न्यूट्रिएंट कंपोनेंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसमें प्रेजेंट होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ओके, और इनको हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कौन सा? एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स में, शुगर केन में, शुगर बीट में या बीट रूट में, इनमें प्रेजेंट होते हैं
सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ये इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। जैसे ग्लूकोज हम पीते हैं, या फिर जैसे स्पोर्ट पर्सन या पेशेंट को सडनली एनर्जी फॉल हो जाता है तो हम उन्हें ग्लूकोज देते हैं, यानी वो इंस्टेंट एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ओके, और ये बहुत ही फ्यू मॉलिक्यूल ऑफ शुगर से मिलके बने होते हैं, यानी इसमें मोनोसैकेराइड्स या मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स आते हैं। और इधर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं और ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, अब देखते हैं ये किसमें, इनके क्या सोर्स है। सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट से प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स में, ग्रेप्स वगैरह में, शुगर केन, बीट रूट, चुकंदर। और ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं व्हीट, गेहूं, मेज, पोटैटो, स्टार्च। ओके, अब जानते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट देखिए प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स में, होते हैं शुगर केन में, होते हैं बीट रूट में, होते हैं मिल्क में भी जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो सिंपल होता है। ठीक है, शुगर जो प्रेजेंट होती है सिंपल शुगर होती है। अब देखते हैं और क्या फ्रूट, अब एक अलग से डिस्कस करते हैं थोड़ा कि ग्रेप्स में कौन सा शुगर प्रेजेंट होती है, शुगर केन में और मिल्क में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है। देखिए फ्रूट्स में जो शुगर प्रेजेंट होती है, फ्रूट्स में जो शुगर प्रेजेंट होती है वो होती है फ्रक्टोज। ओके, और जो मिल्क में शुगर प्रेजेंट होती है वो होती है लैक्टोज। और फ्रक्टोज एक मोनोसेक्राइड है और जो लैक्टोज है डाइसेक्राइड है। मतलब कि दो मोनोसेक्राइड से मिलके बनी होती है, दो मॉलिक्यूल ऑफ शुगर से मिलके बनी होती है। किससे किससे मिलके बनी होती है, लैक्टोज में होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ओके, मिल्क है डाइसेक्राइड, मिल्क में जो शुगर होती है लैक्टोज वो डाइसेक्राइड है जो बनी होती है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। एक आती है टेबल शुगर, टेबल शुगर जो हम लोग रिफाइंड शुगर खाते हैं उसमें प्रेजेंट होती है सुक्रोज। सुक्रोज जो टेबल शुगर में प्रेजेंट होती है, टेबल शुगर में सुक्रोज प्रेजेंट होती है, ये भी एक डाइसेक्राइड से। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, किन किन दो शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ओके, सुक्रोज है टेबल शुगर, ये बनी होती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। इसका भी जो केमिकल फॉर्मूला है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C12H22O11 है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, ग्लूकोज में भी C6H12O6, फ्रक्टोज भी C6H12O6, लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होते हैं, जो आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा। अब डिस्कस करते हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च प्रेजेंट होता है, स्टार्च होता है पॉलीसेक्राइड। अब डिस्कस करते हैं फैट्स के बारे में। फैट्स किससे मिलके बने होते हैं, फैट्स मिलके बने होते हैं फैटी एसिड से।
इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। और ये फैट हमारी बॉडी के लिए एक हीट इंसुलेटर का काम करता है। हीट इंसुलेटर का काम करता है। फैट्स एक्ट एज ए हीट इंसुलेटर। इसीलिए जो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं जो कोल्ड हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं, कोल्ड रीजन में होते हैं, तो उनकी जो बॉडी लेयर होती है उसके नीचे एक फैट की लेयर होती है। उसके नीचे एक फैट की लेयर होती है जिसे कहते हैं ब्लबर। एक फैट लेयर है जो एनिमल्स है उसकी जो आउटर लेयर है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो बॉडी की हीट को बाहर निकलने से रोकती है। ठीक है, याद रखिएगा ये ब्लबर है। किसमें प्रेजेंट होती है? जैसे सील्स हो गई, वेल्स हो गई, पोलर बेयर हो गए, इनमें जो ये कोल्ड हैबिटेट में रहते हैं, इसमें ये हेल्प करती है बॉडी की हीट को बाहर जाने से। ओके, अब जानते हैं फैट एनर्जी गिविंग कंपाउंड है। फैट भी एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देता है, लेकिन जो फैट में एनर्जी की अमाउंट है वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा होती है, यानी अगर हम 4 ग्राम फैट ले रहे हैं और 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो इससे जो कैलोरीज मिलेंगी फैट से, इसकी कैलोरीज ज्यादा होंगी कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में। तो हम सोचेंगे तो हमें अगर एनर्जी चाहिए तो फैट्स लेना चाहिए, हमें फैट्स ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए। हाँ, लेकिन हम एक चीज देखते हैं कि जो फैट है अगर ये पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ, अगर जितनी पूरी एनर्जी यूज नहीं हुई, तो ये हमारी बॉडी की लेयर में स्टोर हो जाता है फैट के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट स्टोर नहीं होता है, और जो फैट स्टोर होता है इट लीड्स टू ओबेसिटी, इससे मोटापा हो जाता है। ठीक है, ये मोटापा क्रिएट कर देता है फैट। अब बात करते हैं, ठीक है, एक चीज और देखिए, अब फैट्स के कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप के फैट्स होते हैं। एक जो फैट एनिमल से मिलता है हमें, एनिमल फैट्स, एक होता है प्लांट फैट। एनिमल फैट्स यानी घी, बटर या फिर जो मीट से भी फैट मिलता है वो आते हैं। और प्लांट फैट्स में जैसे वेजिटेबल ऑयल है हो गया, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सरसों का ऑयल, ये सारे कितने क्या हो गए? प्लांट फैट्स हो गए। जो एनिमल फैट्स हैं, ये एनिमल फैट होते हैं सॉलिड एट रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। लेकिन ये जो प्लांट फैट है, आपने देखा होगा कि जो सरसों का तेल है कभी नहीं जमता, सॉलिड फॉर्म में कभी नहीं होता, तो ये होते हैं लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और जो एनिमल फैट होते हैं ये सैचुरेटेड फैट कहते हैं, इन्हें सैचुरेटेड फैट कहते हैं। और जो प्लांट फैट होते हैं ये अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। ओके, जो प्लांट फैट्स होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं, लेकिन जो एनिमल फैट होते हैं अगर इन्हें हम ज्यादा अमाउंट में लेते हैं तो ये हमारी बॉडी को नुकसान करते हैं। ठीक है, तो हमें ज्यादातर प्लांट फैट्स ही यूज करना चाहिए। जो एनिमल फैट होता है ये बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये भी कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में स्टोर होता है तो जो हमारी ब्लड वेसल्स की इनर लेयर पे जाके डिपॉजिट होने लगता है, यानी जो हमारी रक्त नलिकाएं हैं
उनमें जाके डिपॉजिट होने लगता है कोलेस्ट्रॉल। इससे हमारी जो ये ब्लड वेसल्स की जो थिकनिंग है रिड्यूस होने लगती है। जब थिकनेस रिड्यूस होने लगती है तो जो ब्लड का फ्लो है वो बढ़ जाता है, मतलब ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ जाता है और हार्ट को और ज्यादा वर्क करना पड़ता है, जिससे हमारी बॉडी में हार्ट रिलेटेड डिजीज की रिस्क बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें एनिमल फैट बहुत ही कम अमाउंट में यूटिलाइज करना चाहिए। ओके, अब बाकी देखिए, आज हमने थोड़ा सा जाना कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, फैट्स क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स में जो शुगर प्रेजेंट होती है किसमें प्रेजेंट होती है? कार्बोहाइड्रेट में सिंपल शुगर होती है, कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, फ्रूट में फ्रक्टोज होती है, मिल्क में लैक्टोज होती है, और जो टेबल शुगर होती है वो सुक्रोज होती है। एक वर्ड माइंड में आ रहा होगा, केसीन। ठीक है, मिल्क को, जैसे मिल्क में अभी लैक्टोज शुगर हो, केसीन एक क्या आ रहा है, यस, केसीन जो होता है ये मिल्क प्रोटीन होती है। क्या होती है? केसीन। केसीन ये मिल्क प्रोटीन। अच्छा, एक चीज और, जैसे कोई फूड है, अगर हम कहते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, इसका ये मतलब नहीं कि उसमें प्रोटीन नहीं है या मिनरल्स नहीं है या प्रोटीन या वाइटमिन्स नहीं है। ये उसमें सारी चीजें कुछ अमाउंट में है, लेकिन सबसे ज्यादा उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। और जैसे हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, अगर पल्सेस में प्रोटीन्स है तो ये उसमें प्रोटीन्स है, लेकिन सबसे रिच अमाउंट में उसमें प्रोटीन होती है। बाकी उसमें मिनरल्स भी होते हैं और वाइटमिन्स भी होते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, लेकिन प्रोटीन से कम अमाउंट में होते हैं। ओके, आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स और मिनरल्स और वाइटमिन्स के बारे में डिटेल से। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं। थैंक यू।